सबसे पहले बाबा खाटू श्याम के चरणों में अपना सर रख के कमेटी की तरफ से और आप सबकी तरफ से, श्रद्धालु जनता की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं, ताकि जिससे कि अरसू में सुख शांति और सफलता मिले सभी को। कमेटी के उन सदस्यों को, जैसा कि हम अक्सर देखते रहे कि देवी जागरण तो होता रहा, लेकिन शायद ऐसा प्रोग्राम, ऐसा धार्मिक आयोजन शायद हमारे ख्याल से जनपद में पहली बार हो रहा है। तो कमेटी के उन आयोजित दीपू उपाध्याय जी, राजेश चौहान जी, इसी क्रम में संयोजक मंडल को भी मैं याद करना चाहूंगा। संयोजक मंडल में प्रशांत भाई, आयोजक मंडल में रामजी दीक्षित जी, अंशु, रिंकू, पवन भाई, लड़ा सेंगर सहित राजवीर यादव जी सहित सभी लोगों को जिनका नाम भूल रहा हूं, उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा, सम्मान देना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसा धार्मिक आयोजन, ऐसा धार्मिक प्रोग्राम, धार्मिक प्रायोजन यहाँ पर रखा और हम जैसे लोगों को, छोटे लोगों को इस मंच पे बुलाकर आप सबके बीच में आने का मौका दिया, सम्मान दिया हमको। इसलिए उनके प्रति हमारा ढेर सारा आभार और अभिनंदन इस बात के लिए कि उन्होंने ऐसे धार्मिक प्रोग्राम, धार्मिक आयोजन कराने की शुरुआत की है। आए हुए समस्त श्रद्धालु जनों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को और विशेष तौर पे इतनी बड़ी तादाद में हमारी माताएं बहनें आज इस धार्मिक आयोजन को, इस धार्मिक कीर्तन को सुनने के लिए जो इस पंडाल में आई हैं, सभी को अपने बेटे की तरफ से, अपने भाई की तरफ से, सभी के चरणों में अपना सर रखकर सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूं और सभी का अभिनंदन, सभी का सम्मान करता हूं। आगरा से पधारे खाटू श्याम बाबा का गुणगान करने के लिए वीर धर्म सिंह और उनके समस्त पार्टीजनों का अरसू की तरफ से और अपनी तरफ से उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनका भी सम्मान करता हूं। अभी जो मंच का संचालन कर रहे थे हमारे छोटे भाई अजय जी, इन्होंने प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में छोटे पर्दे के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से और यह जनपद का नाम रोशन किया है। इन्होंने लपेटे में नेताजी में कई बार ये आए हैं, आप सभी लोग इनसे परिचित होंगे, अगर नहीं परिचित होंगे तो इनको पहचान लें, यही अजय शुक्ला अंजाम जी हैं। और एक फफून से पधारे हमारे छोटे भाई अनुराग शुक्ला जी, जो अभी अपने बड़े भाई की प्रशंसा कर रहे थे, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, इनका भी सम्मान करता हूं और बाबा खाटू श्याम से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि दिन दूनी इनकी रात चौगनी तरक्की हो, प्रमोशन हो, शोहरत बढ़े, आप सबके बीच में ये आते रहें, आप सबका सहयोग करते रहें। बाबा खाटू श्याम के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता हूं, लेकिन जितना जानता हूं उतना मैं बता सकता हूं। थोड़ी बहुत जानकारी हमको है। फरवरी के रूप में जाना जाता था। मुझसे यदि कोई बताने में भूल हो तो बाबा खाटू श्याम का गुणगान करने के लिए जो भी कमेटी के लोग आए हैं वो इसको सही कर दें, मतलब इस हमारी गलती को सुधार दें यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो। बरबरी के रूप में इनको जाना जाता था। महाभारत के जो भीम थे उनके नाती थे, ये बहुत ही वीर थे। युद्ध के पहले जब युद्ध की तैयारी चल रही थी, महाभारत के युद्ध की तैयारी चल रही थी, भीम सरोवर में पानी पीने के लिए जा रहे थे। वैसे ही एक पर्वत से आवाज आई कि खबरदार, अगर इस तालाब का पानी पिया तो ठीक नहीं होगा। इस तालाब का पानी केवल और केवल मैं पीता हूं, ये तालाब मेरे लिए है। भीम जो अपने आप को दुनिया में सबसे वीर मानते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आपका कहना मैं नहीं मानूंगा, मैं इसी तालाब का पानी पीऊंगा। तो बरबरी जो कि पर्वत पे बैठे थे वो नीचे उतर के आए। उन्होंने कहा कि अगर ये पानी पीना है तो पानी पीने के पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भीम इसके लिए, भीम ने अपनी सहमति दी और युद्ध शुरू हुआ। बरबरीक ने भीम को दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। इसी बीच घटोत्कच आते हैं। घटोत्कच ने अपने पिता को पहचाना और अपने बेटे बरबरीक को रोका कि खबरदार, अगर ऐसा किया
तुम पहचानते नहीं हो, ये तुम्हारे बाबा हैं, भीम हैं, इनको प्रणाम करो। बर्बरीक ने भीम को प्रणाम किया और गलती मानी, माफी मांगी। भीम उसकी बहादुरी को देख के, उसके साहस को देख के, उसके ताकत को देख के बहुत ही प्रसन्न हुए और तारीफ की बर्बरीक की। घटोत्कच के सामने बर्बरीक ने कहा कि यदि हमारी कोई आवश्यकता हो तो हम आपकी मदद, आपका सहयोग हमेशा कर सकते हैं। भीम ने बताया कि हाँ, आपकी आवश्यकता है, युद्ध का समय है, हमारा कौरवों से युद्ध हो गया है और कौरवों की सेना बहुत बड़ी है, हम कमजोर हैं, 5 पांडव हैं, हमें आपकी सहायता है। आप अगर हमारा सहयोग ऐसे बुरे वक्त में करेंगे तो अच्छा लगेगा हम सभी पांडवों को। बर्बरीक ने वादा किया कि आप पहुंचो युद्ध स्थल में, मैं आता हूं। घटोत्कच ने भी वादा किया, ये आएंगे जरूर। भीम के जाने के बाद बर्बरीक वहां से चलते हैं। आगे एक राज्य पड़ता है, झेंझी नाम का राज्य पड़ता है। वहां की एक नियम था, बर्बरीक वहां से गुजर रहे तो उस सीमा में जैसे ही प्रवेश किया, आगे बढ़े तो वहां के सैनिकों ने रोका कि इस राज्य की सीमा में प्रवेश करने के बाद आपको सर झुका के चलना पड़ेगा, जहां तक इस राज्य की सीमा पड़ती है वहां तक। बर्बरीक को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्बरीक ने कहा, ऐसा तो संभव नहीं है, मैं सर उठा के हमेशा चलता रहा हूं, तुम वीर थे, मैं सर झुका के नहीं चल सकता हूं। तो उन्होंने कहा, यहाँ की रानी झेंझी, उससे आपको युद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, बुला लो। झेंझी और बर्बरीक का युद्ध हुआ, झेंझी परास्त हुई, बर्बरीक जीते। झेंझी ने उसके बाद कहा कि इस युद्ध के बाद एक और शर्त दी, हमारा संकल्प था कि जो वीर मुझे पराजित करेगा उससे हम शादी करेंगे, आपको मुझसे शादी भी करना पड़ेगा। बर्बरीक ने झेंझी को समझाया कि मैं चूंकि युद्ध में जा रहा हूं, ऐसे समय हम शादी नहीं कर सकते, युद्ध से वापस आते ही मैं शादी करूंगा, ये मैं वचन देके जा रहा हूं। इस पे झेंझी ने कहा, ठीक है, अनुमति दी कि आप जाइए, युद्ध करिए और युद्ध में सफल होने के बाद आप इस बात को याद रखना कि हमारी और आपकी शादी भी होनी है। बर्बरीक युद्ध में पहुंचते हैं, महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना में पांडवों को खुशी की लहर दौड़ जाती है और युद्ध शुरू होता है बर्बरीक के पहले बाण से। बर्बरीक के पहले बाण से कौरवों की सेना लगभग मूर्छित हो जाती है। दूसरा बाण जैसे ही बर्बरीक छोड़ने वाले थे, वैसे ही श्री से आ जाते हैं और चक्र के द्वारा बर्बरीक का सर काट देते हैं। पांडवों के मन में एक सवाल आता है कि आखिर कन्हैया ने ऐसा क्यों किया। कन्हैया से उनकी बात होती है तो कन्हैया उनकी बात का जवाब देते हैं, ब्रह्मा की लेखनी को कोई मैट नहीं सकता, किसी को हाथी के पैर से, किसी को घोड़े के पैर से, किसी को तीर से, किसी को तलवार से मरना लिखा हुआ है। अगर सब के सब बर्बरीक के बाण से मर जाएंगे और युद्ध खत्म हो जाएगा, ये सत्य है कि आप युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा की लेखनी को मैटने का हक किसी को नहीं है। इस बात से पांडव शांत हुए। उन्होंने फिर बर्बरीक से पूछा कि आपकी इच्छा क्या है। बर्बरीक ने बताया कि मैं युद्ध को लाइव देखना चाहता हूं। उन्होंने बर्बरीक को एक पर्वत पर बैठा दिया। लगातार युद्ध हुआ, पांडव जीते। बर्बरीक लगातार उस पर्वत पर बैठ के युद्ध का दर्शन करते रहे। युद्ध के बाद पांडव सभी भाइयों के साथ और कन्हैया के साथ उस जगह आते हैं। बर्बरीक से पूछा जाता है युद्ध के बारे में। बर्बरीक युद्ध का वर्णन बताते हैं। फिर कन्हैया पूछते हैं कि और आपकी इच्छा क्या है। बर्बरीक बताते हैं कि एक और इच्छा हमारी वो अधूरी रह गई, चूंकि हम झेंझी को ये वचन देके आए थे कि लौट के आएंगे, युद्ध जीत के आपसे शादी करेंगे, वो वचन हमारा अधूरा रहा आपकी वजह से। कन्हैया को इस बात का अफसोस होता है और वो वचन देते हैं कि आज से समाज में, संसार में जब भी शादी होगी तो सबसे पहले सामाजिक प्राणी आपकी शादी करेंगे, उसके बाद शादी की शुरुआत होती है। आज हम जब टेसू को देखते हैं तो टेसू बर्बरीक के वीर के रूप में जाने जाते हैं। टेसू का आकार आप देखना, कभी भी आज तक, आदिकाल से जब से टेसू मांगा जा रहा है, उसका सर अलग रहता है, सर कभी जुड़ा नहीं है।
और नीचे का हिस्सा एक पर्वत की तरह रहता है। इससे क्लियर होता है कि वही फोटो, वही तस्वीर, वही पूजन वीर के रूप में लगातार चला आ रहा है। इसको आज हम हंसी मजाक में डालते और कहते हैं कि टेसू मांगने आए, इनको 2 पैसे दे दो, लेकिन वो उस वीर की वजह से, कन्हैया के वरदान की वजह से आज तक ये प्रथा चली आ रही है। आपने झांझी को भी देखा होगा कि झांझी में चाहे तो गोल गोल निशान बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि इतना परिवर्तन हुआ। झांझी में आपने गौर किया होगा, माताओं बहनों ने सबसे ज्यादा गौर किया होगा कि वही तीर के निशान देखने को मिलते हैं। ये कन्हैया का ही वचन था कि कलयुग में आप पूजे जाओगे, हमारे रूप में आपकी पहचान बढ़ेगी। और आज खाटू श्याम के नाम से उनको हम सब पूजते हैं। बाबा खाटू श्री श्याम को मैं नमन करता हूं पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरी आस्था से, और इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अटसूर नगर को तो वो आशीर्वाद देंगे ही, बल्कि पूरे जनपद औरैया को, हम सहित जनपद औरैया को, सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। उनके आशीर्वाद में, उनके साथ में उनकी ये निश्चित लिखा है कि वो हारे का सहारा है। और हम लोग वास्तव में चूक सत्ता पक्ष में नहीं है। हम दोनों भाई तो अपने आप को हारा हुआ महसूस भी करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम दोनों भाई कम से कम हमारा सहारा बने वो, और आप सबका सहारा बने। अपनी बात को समाप्त करने के पहले, चूंकि समय वैसे भी बहुत ज्यादा हो गया है, कमेटी के सभी सदस्यों को एक नाम में भूल गया था, जो इस कमेटी के संरक्षक हैं, हमारे नगर पालिका में बड़े बाबू वरिष्ठ लिपिक नागेश त्रिपाठी जी, उनके बहनोई हैं, इस नाते वो हमारे भी बहनोई हुए। सम्मानित श्री कृष्ण कुमार दीक्षित जी, उनका भी अभिनंदन करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आज की जो परंपरा, जो रवायत उन्होंने जो डाली है, वो हमें ऐसा लगता है कि हर साल इस परंपरा को वो कायम रखेंगे, जिससे कि एक इतिहास बनेगा कि अटसूर नगर पंचायत में बाबा श्याम का धार्मिक जागरण होता है। आए हुए समस्त श्रद्धालु जनों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को और विशेष तौर से अपनी माताओं बहनों को मैं नमन करता हूं। आप सभी के चरणों में हम दोनों भाई सर रख के आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। जय हो बाबा खाटू श्याम की, जय हो बाबा खाटू श्याम, जय खाटू नरेश।